हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्क सैम्पलिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वर्क सैम्पलिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ द वर्क सैम्पलिंग। पिछली क्लास में हमने वर्क सैम्पलिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर रहे थे वर्क सैम्पलिंग से रिलेटेड, यानी कि कैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो शेयर करना और एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं। पहला यानी कि एडवांटेजेस क्या है वर्क सैम्पलिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऑब्जर्वेशन या एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी कि जो बहुत सारी एक्टिविटी या ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल होते हैं या कॉस्टली होते हैं, अगर हम स्टॉप वॉच टाइम स्टडी से मेज़र करें, लेकिन वर्क सैम्पलिंग से करें तो वो इकोनॉमिकल होते हैं, तो वहाँ पे वर्क सैम्पलिंग यूज़ करा जाता है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। या एक साइमल्टेनियस वर्क सैम्पलिंग, जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं ऑपरेशन के या मशीन के जो कि सिंगल ऑब्जर्वर बनाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी कि साइमल्टेनियस वर्क सैम्पलिंग करने के लिए एक सेवरल जो भी ऑपरेटर्स, यानी कुछ सारे ऑपरेटर या मशीन के जो सिंगल ऑब्जर्वर कर लेता है इसको, यानी कि एक ही ऑब्जर्वर कर लेता है। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर लेस मैन आवर्स एंड कोस्ट लेस एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस टाइम स्टडी। और कंटिन्यूसली टाइम स्टडी अगर करते हैं तो उसके बजाय, यानी कि उसके कंपेयर में ये वर्क सैम्पलिंग जो भी है उसमें लेस टाइम मैन आवर लगते हैं और कॉस्ट भी कम लगती है। देन नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन मे बी टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ डेज और वीक्स, दोज रिड्यूसिंग द चांस ऑफ डे टू डे वेरिएशन अफेक्टिंग रिजल्ट। क्योंकि इसमें वर्क सैम्पलिंग में क्या है, ऑब्जर्वेशन या तो रैंडम लेते हैं या एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी चांसेस हैं डे टू डे वेरिएशन के वो कम हो जाएंगे, बिकॉज वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट, एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग द स्टडी विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। यानी कि स्टडी के दौरान अगर कोई इंटरप्शन कर भी रहा, कोई आ जा रहा है, तो वो अफेक्ट नहीं करता है फाइनल रिजल्ट को। नेक्स्ट, वर्क सैम्पलिंग में बी मेड विद प्री डिजाइंड असाइंड डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। यानी कि वर्क सैम्पलिंग के द्वारा एक प्री डिजाइन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्टॉप वॉच इज नॉट नीडेड इन वर्क सैम्पलिंग। स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट नहीं होती वर्क सैम्पलिंग के लिए। वर्क सैम्पलिंग इंश्योर लेस फैटिंग एंड लेस टेडियस। यानी कि फैटिंग एंड जो भी थकावट, जो थकान होती है वर्क सैम्पलिंग जो कि काम करने वाले होते हैं उसके लिए नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ये इजीली किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या वर्क सैम्पलिंग के, वर्क सैम्पलिंग इज अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट साइकिल जॉब के लिए। यानी कि जिन जॉब की शॉर्ट साइकिल होती है वहाँ पे अनइकोनॉमिकल होती है। देन इट इज आल्सो अनइकोनॉमिकल फॉर स्टडीज ए सिंगल वर्कमैन और इवन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कमैन और ए मशीन। यानी कि अनइकोनॉमिकल वहाँ पे हो जाएगा अगर हम स्टडीज़ करेंगे सिंगल पर्सन को, सिंगल जो काम कर रहा है उसको, या फिर स्मॉल ग्रुप्स, या फिर कुछ ग्रुप्स हैं वर्क का, या कुछ मशीनों पे ही अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे अनइकोनॉमिकल हो जाएगी वर्क सैम्पलिंग स्टडी। देन टाइम स्टडी परमिट करेगी फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ द एक्टिविटीज़ विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वर्क सैम्पलिंग। यानी कि टाइम स्टडी अगर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिफाइन करके उसका टाइम निकाला जाता है इंडिविजुअल, दैन उसको कंपाइल किया जाता है। बट जो वर्क सैम्पलिंग में क्या होता है, वर्क टाइम को एक इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, वर्कमैन में चेंजेस देयर नॉर्मल पैटर्न ऑफ वर्किंग ऑन सीइंग द ऑब्जर्वर मेकिंग वर्क सैम्पलिंग ऑफ लिटिल वैल्यू। यानी कि जो वर्कमैन है जो भी है चेंज कर सकता है अपना नॉर्मल पैटर्न काम करने का, जैसे देख सकता है कि ऑब्जर्वर उसको देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि क्या होता है कि जो वर्क काम करने वाला वर्कर है उसने वो काम करता है, लेकिन क्या वो जो ऑब्जर्व करने वाले जो भी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको देखने आ रहा है, तो क्या होगा अपने जो भी है एक्टिविटीज़ को, जो भी है नॉर्मल पैटर्न को चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से अगर वो उसका जो भी चेक करने वाला सुपरवाइजर चला गया तो फिर वो अपना मतलब ये हो सकता है कि वो सही से काम ना करे। तो इस तरीके से भी होता है यहाँ पे। देन इन सफिशिएंट ऑब्जर्वेशन आर लाइकली टू प्रोड्यूस इन रिजल्ट। अगर मान लो किसी काम को करने के लिए मान लो ऑब्जर्वेशन यानी कि 100
सैंपल में से हमें ऑब्जर्वेशन कितने लेने, मान लो 4 लेने, 5 लेने, 6 लेने, 10 लेने, कितने लेने, वो अगर हमने सही से कैलकुलेशन नहीं किया है तो मे बी इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा उसका। इट डज नॉट नॉर्मली अकाउंट फॉर स्पीड ऑफ द वर्क, यानी कि स्पीड कितनी रहेगी उसको भी अकाउंट नहीं कर पाता, उसको भी कैलकुलेट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ द वर्क सैम्पलिंग, यानी कि कहाँ पे यूज़ होता है। एक तो डिटरमाइन करने के लिए वर्किंग टाइम या आइडल टाइम मैन और मशीन के लिए, यानी कि मैन के लिए या मशीन के लिए वर्किंग टाइम कितना रहेगा और आइडल टाइम, यानी कि कितना टाइम वो काम करेगी और कितना टाइम आइडल रहेगी या खाली रहेगी। देन नेक्स्ट क्या है, टू एस्टिमेट द अलाउंसेस फॉर अनअवॉइडेबल डिले, जो डिले हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिन डिले को हम किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसको, देन वहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए अलाउंसेस कितना ऐड किया जाएगा, तो वहाँ पे अलाउंसेस ऐड करे जाते हैं, तो उसके एस्टिमेशन के लिए वर्क सैम्पलिंग हेल्पफुल रहती है। देन नेक्स्ट टू इंश्योर एस्टिमेट द टाइम ऑफ यूजेज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन अ डे, यानी कि एस्टिमेट करने के लिए यानी कि कितना यूजेज लगेगा टाइम ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एक दिन के लिए। देन नेक्स्ट टू टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज विच मे बी फ्रिक्वेंट, इनफ्रिक्वेंट, इरेगुलर और रेगुलर, यानी कि टाइम निकालने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन है, जो भी या तो फ्रीक्वेंटली है या इनफ्रिक्वेंटली हो रही है, रेगुलर या इरेगुलर एक्टिविटीज़ पे, तो उनका टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम तक हो रही है। देन टू एस्टिमेट परसेंटेज यूटिलिटी ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड फॉर इनडायरेक्ट लेबर, जो इनडायरेक्ट लेबर्स होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनका एस्टिमेट यूटिलिटी यानी कि परसेंटेज, यानी कि एस्टिमेट लगाने के लिए कितना परसेंटेज यूटिलिटी है उनका, ठीक है। देन कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। देन टू डिस्क्राइब द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन पैटर्न, यानी कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैन, मशीन, मटेरियल, जो भी जिस भी फॉर्म में रिसोर्सेज है, तो उसका यूटिलाइजेशन पैटर्न किस तरीके से होना, कैसे हम उसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन थी वर्क सैम्पलिंग के। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।